जरा सोचिए, एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू होने ही वाला है और उस युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा अपने ही रिश्तेदारों और गुरुओं को सामने देखकर एकदम टूट जाता है। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये भगवद गीता की शुरुआत है। एक ऐसा ग्रंथ जो सिर्फ हजारों साल पुराना नहीं, बल्कि आज भी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किलों का रास्ता दिखाने वाला एक गाइड है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम अपनी बात शुरू करेंगे युद्ध के मैदान में अर्जुन के उस गहरे संकट से। फिर हम देखेंगे कि भगवान कृष्ण ने उन्हें कर्म का कौन सा रास्ता दिखाया। हम प्रकृति की उन ताकतों को समझेंगे जो हम सब पर असर डालती हैं, और ये भी जानेंगे कि एक आदर्श समाज कैसा होता है। और आखिर में हम बात करेंगे जीवन के अंतिम लक्ष्य की। तो चलिए, कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के मैदान से, जहां पांडवों के नायक अर्जुन अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ने की बात से गहरे दुख और निराशा में डूब जाते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये तो अर्जुन के दिल की गहराई से निकली एक चीख है। वो कह रहे हैं कि ऐसी जीत का क्या फायदा जिसकी कीमत हमारे अपने ही लोग हों। और यहीं पर गीता वो सवाल उठाती है जो शायद हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी आता ही है। क्या करें जब हमारा फर्ज ही हमें पाप जैसा लगने लगे? अर्जुन के लिए ये एक योद्धा के धर्म और अपनों के लिए प्यार के बीच की एक जबरदस्त कश्मकश थी। आप देखिए, अर्जुन सिर्फ भावुक नहीं हो रहे हैं, वो एक एक करके तर्क दे रहे हैं कि इस युद्ध से कितना बड़ा नुकसान होगा। वो कह रहे हैं कि इससे परिवार खत्म हो जाएंगे, परंपराएं टूट जाएंगी, समाज में अधर्म और अराजकता फैल जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत मशहूर कहावत याद आती है, जिसका जिक्र टीका में भी है, कि बुराई को जीतने के लिए बस इतना ही काफी है कि अच्छे लोग कुछ ना करें। तो अर्जुन के सामने चुनाव बहुत मुश्किल था। युद्ध करना भी विनाशकारी था और कुछ ना करना भी शायद उतना ही विनाशकारी होता। और इसी मुश्किल घड़ी में भगवान कृष्ण सामने आते हैं, और यहीं से गीता का वो ज्ञान शुरू होता है जो पूरी की पूरी समस्या को देखने का नजरिया ही बदल देता है। कृष्ण अर्जुन की इस दुविधा को एक ऊंची समझ का जरिया बना देते हैं। कृष्ण का सबसे पहला और सबसे गहरा पाठ जो हमें अध्याय 2 के शुरुआती श्लोकों में ही मिल जाता है, वो ये है कि अर्जुन, तुम ये शरीर नहीं हो। वो समझाते हैं कि शरीर तो बस एक लिबास की तरह है जो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा शाश्वत है, अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। ये एक सोच में जबरदस्त बदलाव लाने वाली बात है। तो फिर इसका हल क्या है? कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का रास्ता दिखाते हैं, यानी निस्वार्थ कर्म। इसका सीधा सा मतलब है, अपना काम करो, अपना फर्ज निभाओ, पूरी लगन से करो, लेकिन उसके नतीजे से मत जुड़ो, फल की चिंता मत करो। ऐसा करने से इंसान कर्म के बंधन से आजाद हो जाता है। अब ये बड़ा दिलचस्प है। गीता कहती है कि सारे काम एक जैसे नहीं होते, उन्हें 3 हिस्सों में बांटा गया है। कर्म यानी वो काम जो शास्त्रों के हिसाब से सही हैं और अच्छे फल देते हैं। विकर्म यानी वो काम जो गलत है और दुख का कारण बनते हैं। और फिर है अकर्म, यानी वो दिव्य काम जिनका कोई बंधन नहीं होता और जो हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। चलिए, अब एक और गहरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं, प्रकृति के वो 3 गुण जो असल में हमारी पूरी दुनिया को चला रहे हैं। हमारे खाने पीने से लेकर हमारे काम करने के तरीके तक सब कुछ इन्हीं से तय होता है। ये 3 गुण हैं, सत्व, रजस और तमस। सत्व का मतलब है अच्छाई, पवित्रता और शांति। रजस का मतलब है जुनून, इच्छा और बहुत ज्यादा एक्टिविटी। और तमस का मतलब है अज्ञान, आलस और अंधेरा। दुनिया की हर चीज में इन तीनों का कोई न कोई मिश्रण होता है। और ये गुण सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में साफ साफ दिखते हैं। जैसे कि हमारा खाना। सात्विक खाना पौष्टिक और मन को शांति देने वाला होता है। राजसिक खाना बहुत ज्यादा मसालेदार और इच्छाओं को बढ़ाने वाला। और तामसिक खाना मतलब बासी और अशुद्ध। यही बात हमारे काम करने और दान देने के तरीके पर भी लागू होती है। गीता सिर्फ एक इंसान की आध्यात्मिक तरक्की की ही बात नहीं करती, बल्कि ये एक अच्छे और आदर्श समाज की भी रूपरेखा देती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है, ये समाज जन्म पर आधारित नहीं है। और ये बात बहुत जरूरी है। टीका में साफ साफ कहा गया है कि आज की जाति व्यवस्था गीता के मूल सिद्धांत का बिगड़ा हुआ रूप है। गीता की वर्ण व्यवस्था किसी के जन्म पर नहीं, बल्कि उसके गुणों और कामों पर आधारित थी। मतलब जिसकी जैसी काबिलियत और स्वभाव, वैसा उसका समाज में काम। और जब बात लीडरशिप की आती है, तो गीता कहती है कि एक सच्चा लीडर यानी क्षत्रिय वो है जो भ्रष्टाचार से ऊपर हो, जो लोगों की रक्षा करे, जो धर्म के सिद्धांतों को बनाए रखे और जो कभी भी बेवजह आक्रामक न हो।
और टीका में ये बात कही गई है कि आज के ज़माने में ऐसे सच्चे नेता मिलना कितना मुश्किल हो गया है। ये एक तरह से पुराने आदर्शों को आज के दौर में रखकर देखने जैसा है कि हम कहाँ आ गए हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर कि इस सब का, इस पूरे ज्ञान का आखिरी मकसद क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है। गीता में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा के लिए दो मुख्य रास्ते होते हैं। एक है प्रकाश का मार्ग, जो ब्रह्म को जानने वालों के लिए है। इस रास्ते पर जाने वाले वापस नहीं लौटते, उन्हें मुक्ति मिल जाती है। और दूसरा है अंधकार का मार्ग, जिस पर चलकर आत्मा वापस इसी दुनिया में लौट आती है। तो सवाल उठता है कि ये मुक्ति वाला रास्ता यानी प्रकाश का मार्ग कैसे चुनें? गीता कहती है कि इसका सबसे सीधा तरीका है भक्ति योग, यानी प्रेम और श्रद्धा के साथ ईश्वर की सेवा करना। यही रास्ता हमें उन 3 गुणों के बंधन से भी पार ले जाता है। और अंत में कृष्ण अर्जुन को सबसे बड़ा भरोसा दिलाते हैं। वो कहते हैं, अर्जुन, तुम जिनकी मृत्यु के डर से कांप रहे हो, वो तो मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम तो बस एक जरिया हो, एक इंस्ट्रूमेंट। ये सुनकर अर्जुन का सारा डर और सारा बोझ हल्का हो जाता है। तो कुल मिलाकर भगवत गीता सिर्फ एक पुरानी कहानी या धर्म ग्रंथ नहीं है। ये जिंदगी की मुश्किल से मुश्किल लड़ाइयों का सामना करने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क है, एक गाइड है जो हमें हिम्मत और एक मकसद के साथ जीना सिखाती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जो हर वक्त सिर्फ नतीजों और फायदे के पीछे भागती है, अगर हम सब अपने काम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी समझकर करें, बिना फल की चिंता किए, तो हमारी अपनी जिंदगी और ये दुनिया कितनी ज्यादा बदल सकती है।